हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एक्सेल में बैंक रिपोर्ट और हॉस्पिटल रिपोर्ट। ये दोनों हमारे लास्ट रिपोर्ट रहेंगे बेसिक एक्सेल कोर्स के लिए। जो बेसिक कैलकुलेशंस जो हम लोग सीख रहे थे पिछले कुछ सेशन में रिपोर्ट्स के जरिए, उसमें आज हम सीखेंगे कि बैंक रिपोर्ट किस तरह क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं, बैंक रिपोर्ट। अब बैंक रिपोर्ट में जिस तरह से आपको क्या क्या हेडिंग्स लगेंगी, तो फॉर एग्जांपल अकाउंट होल्डर नेम लिखेंगे हम यहाँ पे। फिर उनका कुछ अकाउंट नंबर लिख सकते हो आप, अकाउंट टाइप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस, डिपॉजिट कितना किया है, अमाउंट, विड्रॉ, एंड फिर हम फाइंड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस। तो ये हमारा बैंक रिपोर्ट की कुछ हेडिंग्स हैं। अब ये टेक्स्ट हमारा अगर इसमें पूरे तरीके से डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से साइज इंक्रीज करके ले सकते हो, जैसे कि हम यहाँ से फिलहाल के लिए इंक्रीज कर लेते हैं, उसी तरह से अदर्स। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग्स रहेंगी बैंक रिपोर्ट के लिए। तो अब इसमें हम लिखेंगे हमारा बैंक होल्डर का नाम, मतलब जिसका भी अकाउंट है अकाउंट होल्डर का नेम लिखेंगे यहाँ पे। अकाउंट नंबर यानी कि जो भी उसका अकाउंट नंबर रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट टाइप यानी कि उसका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या सैलरी अकाउंट रहेगा, वो आप मेंशन करो यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस यानी कि अकाउंट ओपन करते वक्त सपोज उसने 500 का ओपनिंग बैलेंस किया, फिर उसके बाद 4500 डिपॉजिट किए एंड 1200 उसने विड्रॉ किए। तो लास्ट सेशन में जैसे कि हमने देखा था स्टॉक रिपोर्ट कैलकुलेट करना, और जिसमें हमने देखा था कि किस तरह हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, सिमिलरली वही प्लस माइनस का कैलकुलेशन हम बैंक रिपोर्ट में करने वाले हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो अगेन इक्वल टू देकर आपको सिलेक्ट करना है ओपनिंग बैलेंस। उसमें हम प्लस करेंगे जितना अमाउंट हमने डिपॉजिट किया एंड माइनस करेंगे जितना हमने विड्रॉ किया। तो जो रिमेनिंग आएगा वो रहेगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो अगेन हमने इसमें प्लस माइनस का कैलकुलेशन किया है, नथिंग बिग। तो अगेन एक एंट्री और करके देख लेते हैं, हम इसमें कोई अकाउंट नंबर उनका लिखना है, सपोज करंट अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस लिखना है, यहाँ पे कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया, कितना आपने विड्रॉ किया, और फाइंड करना है क्लोजिंग बैलेंस, जिसके लिए आपको सिलेक्ट करना है ओपनिंग बैलेंस प्लस डिपॉजिट माइनस विड्रॉ। सो दिस इज अवर बेसिक कैलकुलेशन पर्पस के लिए जो है वो रिपोर्ट हमने ये जनरेट किया है। उसी तरह से नेक्स्ट रिपोर्ट रहेगा हमारा हॉस्पिटल रिपोर्ट। ठीक है, हॉस्पिटल रिपोर्ट। अब हॉस्पिटल रिपोर्ट में हमें क्या क्या हेडिंग्स लगेगी, तो लाइक पेशेंट नेम लिखेंगे हम यहाँ पे, तो सपोज उसका डेट ऑफ एडमिट लिख लेते हैं, डेट ऑफ डिस्चार्ज लिख लेते हैं। फिर हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डेज, फिर उसके बेड चार्जेस, अदर चार्जेस कुछ रहेंगे तो वो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, और फिर हम उसका टोटल एक्सपेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अगेन यहाँ पे बस आपको पेशेंट का नेम लिखना है, डेट ऑफ एडमिट में कि वो पेशेंट कब एडमिट हुआ है वो डेट लिखना है। अब डेट लिखते वक्त हमेशा एक्सेल में ये याद रखना है आपको कि जो भी आपके सिस्टम का डेट फॉर्मेट रहेगा, लाइक अगर आपके सिस्टम में पहले महीना लिखा है, फिर तारीख और फिर ईयर लिखी है, तो आपको भी उसी फॉर्मेट में डेट एक्सेल में एंटर करनी है। तो सपोज ये जो पेशेंट है ये एडमिट हुआ है February 14 2024 को, और सपोज ये डिस्चार्ज होने वाला है February 22 2024 को। तो 14 फरवरी से लेके 22 फरवरी के बीच कितने नंबर ऑफ डेज हुए, यानी कि कितने डेज वो हॉस्पिटल में रहने वाला है, वो अभी हमें देखना है यहाँ पे। तो उसके लिए अगेन बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे हम, इक्वल टू डेट ऑफ डिस्चार्ज में से माइनस करेंगे डेट ऑफ एडमिट को एंड एंटर। तो सिर्फ हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पे, अगेन देख लो एक बार, डेट ऑफ डिस्चार्ज माइनस डेट ऑफ एडमिट और एंटर। तो हमारे पास कुछ डेज निकल के आए हैं 8, दैट इज आवर नंबर ऑफ डेज वो हॉस्पिटल में था। फिर बेड चार्जेस आपको कैलकुलेट करना है। अभी सपोज पर डे के हिसाब से उसका बेड चार्जेस होता है 500 रुपीज, पर डे का 500, तो 8 डेज का कितना आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 के साथ।
अगर एक दिन का 500 है तो 8 डेज का निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन हम इसमें यूज कर रहे हैं और एंटर। तो ये हमारे डे बाय डे के कैलकुलेशंस है, मल्टीप्लाई करना प्लस माइनस करना, उसी को हम रिपोर्ट्स के फॉर्मेट में देख रहे हैं। अदर चार्जेस आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर सकते हो, जैसे कि मेडिसिन का चार्जेस, फूड चार्जेस वगैरह सब मिला के उसका कितना खर्चा हुआ। और टोटल एक्सपेंस के लिए आप यहाँ पे अपना सम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जिसमें हम बेड चार्जेस और अदर चार्जेस को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जो निकल के आएगा वो रहेगा हमारा टोटल एक्सपेंस। क्लियर। तो यहाँ पे एक और एंट्री हम कर लेते, लाइक पेशेंट का नेम लिख लेते कुछ भी। अगेन डेट ऑफ एडमिट आपको लिखना है यहाँ पे, तो सपोज February 10, 2024, और आज का दिन है जिस दिन डिस्चार्ज मिलने वाला है। अब ये डेट मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैसे ली, तो कंट्रोल के साथ कोलन प्रेस करेंगे अगर हम, कोलन यानी एल के बाजू का साइन, कंट्रोल कोलन अगर आप प्रेस करोगे तो जो भी डेट आज का होगा सिस्टम में, वो डेट हमें एक्सेल पे इंसर्ट करके मिलेगा। तो अगेन नंबर ऑफ डेज के लिए डेट ऑफ डिस्चार्ज माइनस डेट ऑफ एडमिट, 10 डेज हुए हैं। पर डे का 500 चार्ज है, तो मल्टीप्लाई बाय 500 करेंगे तो 5000 उसका चार्ज हुआ, बेड चार्जेस। अदर चार्जेस उसके जो हुए रहेंगे वो, और सभी को सम करेंगे हम, तो जो हमारा टोटल एक्सपेंस है वो हमें निकल के मिलेगा। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में, आपको मैं एक बार रिवाइज करा दूं कि हमने स्टार्टिंग में देखा था स्टूडेंट मार्कशीट रिपोर्ट, जिसमें हमने स्टूडेंट का सम, एवरेज, मीन, मैक्स, रिजल्ट और ग्रेड फाइंड किया था। फिर हमने देखा स्टॉक रिपोर्ट, देन सैलरी रिपोर्ट, और आज हमने देखा है बैंक रिपोर्ट एंड हॉस्पिटल रिपोर्ट। तो ये कुछ 5 रिपोर्ट्स थे जो हमने बेसिक कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने क्रिएट किए थे, जिसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज कैलकुलेट करना, ये जो सिंपली बेसिक डे बाय डे के हमारे कैलकुलेशन से वो हमें अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो ये 5 रिपोर्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं, हमारे पास एक एक्सेल का वर्कशीट है जिसमें ऑलरेडी मैंने देखो कुछ फॉर्मेटेड डेटा, मतलब मैंने ऑलरेडी कुछ फॉर्मेट क्रिएट करके रखा है यहाँ पे। सिंपली वही फॉर्मूलाज अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तो ये एक तरह से रिवीजन हो जाएगा जो भी हमने अभी तक सीखा है उसका। तो अगेन यहाँ पे हमें मार्कशीट दी है, नंबर्स लिखे हैं हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, उसी तरह आप यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज को लिख सकते हैं। टोटल के लिए हमने सीखा था सम फॉर्मूला, और हम सिलेक्ट करते थे उसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट के मार्क्स। उसी तरह से एवरेज के लिए हमने देखा था एवरेज फॉर्मूला, अगेन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड एंटर। ग्रेड के लिए हमने सीखा था वी लुकअप, जिसमें हमारी वैल्यू जो है वो होंगी एवरेज, कॉमा, टेबल एरिया यहाँ पे साइड में क्रिएटेड है, सी, ये हमारा टेबल एरिया है जहाँ से हमें आंसर मिलने वाला है। और इसके सेकंड नंबर के कॉलम में ग्रेड लिखा है, तो कॉलम नंबर 2। और हमें यहाँ पर एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, तो हम सिलेक्ट करेंगे ट्रू को। तो ये निकल के आया हमारा ग्रेड। तो यहाँ पे देखिए इस वर्कशीट में हमने टोटल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एवरेज के लिए कौन सा फॉर्मूला, ग्रेड के लिए क्या फॉर्मूला होगा, उसका सिंटैक्स लिख कर दिया है यहाँ पे, जो आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक रिपोर्ट है, जिसमें अगेन कुछ प्रोडक्ट के नंबर, सीरियल नंबर लिखे हैं हमने, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का जो प्राइस है, और ये क्वांटिटी है, और हमें टोटल निकालना है। जैसे कि टोटल क्वांटिटी हमारे पास 42 है, और पर प्रोडक्ट प्राइस उसका 850 है। सपोज अब एक एयर कंडीशन अगर हम $850 में बेच रहे हैं, तो 42 का टोटल कितना आएगा, तो उसके लिए सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे इसके साथ। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे भी उसका फॉर्मूला लिख कर दिया है हमने कि किस तरह से आप टोटल कैलकुलेट करोगे, तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब आप एक्सेल में ड्रैग फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। ड्रैग इन द सेंस मीन्स व्हाट, कि अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई ही करना है, क्या करना है, हमें इस सेल को मल्टीप्लाई करना है इस सेल के साथ, और एंटर। और इसी तरह का काम नीचे भी करना है। तो एक कैलकुलेशन करने के बाद हम यहाँ पे कॉर्नर में आ जाएंगे, जैसे ही आपको ये ब्लैक प्लस का
प्लस का साइन दिख रहा है, उसी को आप क्लिक करके माउस को नीचे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका फॉर्मूला है वो रिपीट हो जाएगा, देखिए, और आपको सारी वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगी। तो ड्रैग फंक्शन का यूज आप कर सकते हो कि अगर आपने एक फॉर्मूला लगा दिया है, आपको नीचे भी वही काम करना है, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यू कैन ड्रैग योर फॉर्मूला। नेक्स्ट रिपोर्ट पे चलते हैं, प्रोडक्ट सेल्स रिपोर्ट। इसमें कुछ प्रोडक्ट का नंबर लिखा है, प्रोडक्ट का नेम लिखा है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो ये सेम फॉर्मेट है जो हमने लास्ट पर टाइम किया था कि ओपनिंग स्टॉक में प्लस करेंगे परचेस और माइनस करेंगे सेल्स। तो ये निकल के आया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अगेन यहाँ पे राइट साइड में हमने लिख कर दिया है कि आपको किस तरह से फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है इन्वेंटरी मैनेजमेंट रिपोर्ट। इसमें हमारे पास है स्टॉक आइटम नेम, उसका क्वांटिटी कितना है और प्राइस। लाइक सोनी टीवी की 490 क्वांटिटी मेरे पास है, पर पीस उसका प्राइस 2500 है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी के साथ तो ये आ जाएगा हमारा टोटल अमाउंट। अब आपको डिस्काउंट भी डिस्प्ले करना है यहाँ पे, सी 25%। तो सपोज अगर टोटल अमाउंट पे डिस्काउंट हमें देना है तो वो डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा, तो टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे इस डिस्काउंट रेट के साथ, तो इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट को माइनस करने के बाद फाइनल अमाउंट क्या पे करना है उस प्रोडक्ट का हमें, तो उसके लिए हम इज इक्वल्स टू जो भी हमारा टोटल अमाउंट आया है उसमें से माइनस करेंगे जितना हमारा डिस्काउंट का अमाउंट है उसे, और एंटर। तो इतना अमाउंट हमें फाइनली पे करना है 490 पीसेस के लिए। सोनी टीवी के 490 सेट अगर आप परचेस कर रहे हो तो उसका प्राइस जो है वो इतना हो रहा था, दैट इज समथिंग 12,25,000। अब हमें सिर्फ पे करना है 25% डिस्काउंट के बाद 9,18,750 रुपीज। सो सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ पे इक्वल्स टू देकर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है प्राइस के साथ, तो ये आपका टोटल अमाउंट आएगा जिसपे आपको 25% डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो कितना मिल रहा है उसके लिए हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया यहाँ पे, और डिस्काउंट अमाउंट को माइनस करेंगे अगर टोटल अमाउंट से, तो जो आएगा वो फाइनल अमाउंट हमें पे करना है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय सैलरी शीट। तो इसमें क्या किया है हमने, हमारे पास कुछ एम्प्लॉय के नाम है, उनका डेजिग्नेशन, उनका बेसिक सैलरी है। टीए हमें 2% कैलकुलेट करना होता है ऑन द बेसिक सैलरी। वैसे ही एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस वो हम देंगे बेसिक सैलरी पे 40%। डीए यानी डियरनेस अलाउंस वो भी हम देंगे 10% ऑन बेसिक सैलरी। ओवर टाइम जो है, देखो ये ओवर टाइम जो है वो हमने निकाला है इस टेबल में से, इस टेबल में से, यानी कि अगर जॉन ने ओवर टाइम किया है 5 आवर्स का तो उसको जो है 5 आवर्स का मिलेगा 300 पर आवर के हिसाब से 1500 रुपये। तो ये हमारे पास एक टेबल था और इस टेबल में से हमने वैल्यूज जो है वो यहाँ पे गेट की है। ठीक है, तो किस तरह से गेट की है, सिंपली देखो यहाँ पे साइड में हमारे पास एम्प्लॉय नेम है और हमने यहाँ पे लिखा है कि जॉन ने कितने घंटे का काम किया है, जैसे कि जॉन ने 5 घंटे का काम किया है, लियोपर्ड ने 2 आवर्स ओवर टाइम किया है, निक ने कोई ओवर टाइम ही नहीं किया है, सैमुअल ने 1 आवर का ओवर टाइम किया है और रियान का भी कोई ओवर टाइम नहीं है। तो ये वैल्यू हमने अपनी मन से लिखी है, यानी कि जो भी जितना भी उन्होंने ओवर टाइम किया रहेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है कि अगर सपोज 5 आवर्स का ओवर टाइम किया है जॉन ने, तो 1 घंटे का 300 हम उसको पे कर ले, ओवर टाइम का 1 घंटे का 300 है तो 5 घंटे का कितना आएगा, तो उसके लिए हमने 5 को मल्टीप्लाई किया है 300 के साथ, तो जो निकल के आया है दैट इज 1500। वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 300 के साथ। सिंपली कैलकुलेट मैन्युअली कर सकते या तो फिर अगेन हम ड्रैग कर सकते वैल्यूज को ताकि हमारी सारी वैल्यूज निकल के आ जाए। अब हमें क्या करना है, ये ओवर टाइम हमें यहाँ पे खुद से नहीं लिखना है, ये हम सब हटा देते हैं अभी यहाँ से। ठीक है, तो अभी हमारे पास सिर्फ बेसिक सैलरी है
और बताया है कि कितना कितना परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। ओवर टाइम अभी हमारे पास है नहीं, तो ये ओवर टाइम हमें कहाँ से मिलेगा, तो इस टेबल से हमें ओवर टाइम मिलेगा। तो अगेन हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला वी लुकअप का, जिसमें वैल्यू जो है वो रहेगी हमारी जॉन, कॉमा, टेबल एरे हमारा रहेगा ये वाला, क्योंकि इसमें से हमें मिलने वाला है ओवर टाइम का वैल्यू, कॉमा, इसके तीसरे नंबर के कॉलम से हमें मिलेगा कि हमें जॉन को ओवर टाइम का कितना पे करना है। एंड हमें यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए, यानी कि हमें एग्जैक्टली जहाँ पे जॉन लिखा होगा उसी के आगे की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फॉल्स फॉर द एग्जैक्ट मैच और एंटर प्रेस करेंगे। तो सी जॉन के लिए यहाँ पे 1500 लिखा है ओवर टाइम का, तो यहाँ पे 1500 वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम यहाँ पे भी फाइंड कर लेंगे लियोपोल्ड। तो ये हमारी वैल्यू है, कॉमा, इस वैल्यू का आंसर हमें इस टेबल से मिलने वाला है। इसके तीसरे नंबर के कॉलम से हमें आंसर मिलेगा, और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम यूज करेंगे फॉल्स। तो अभी हम यहाँ पे मैन्युअली कैलकुलेट कर लेते, वैसे हम इसे भी ड्रैग कर लेते हैं, बट हम अभी मैन्युअली कैलकुलेट कर लेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर 3 एंड कंडीशन विल बी फॉल्स। अगेन वी लुकअप, सेलेक्ट द वैल्यू, कॉमा, टेबल एरिया सेलेक्ट करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर 3 एंड अगेन फॉल्स इज इक्वल्स टू वी लुकअप, रियान इज अवर वैल्यू, टेबल एरे सिलेक्ट करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर विल बी 3 एंड कंडीशन इज फॉल्स। तो इस तरह से ओवर टाइम को अभी हमने गेट किया है। नाउ अभी हम फाइंड करेंगे टीए। तो जो भी बेसिक सैलरी होगा इनटू उसका 2% निकल के आएगा टीए। सिमिलरली जो भी बेसिक सैलरी होगा उसका 40% आएगा एचआरए। जो भी बेसिक सैलरी होगा उसका 10% निकल के आएगा डीए। उसी तरह से पीएफ भी फाइंड कर लेते हैं, बेसिक सैलरी का ही 10% पीएफ आएगा। अब यहाँ पे टोटल अर्निंग देखना है हमें, तो इसके लिए हम सम यूज कर सकते हैं, और उसका बेसिक सैलरी प्लस टीए प्लस एचआरए प्लस डीए प्लस ओवर टाइम भी उसको मिल रहा है। तो इन सबको हम सम करके देखेंगे कि उसका टोटल अर्निंग हो रहा है 39,500, जिसमें से उसका पीएफ जो है वो कट होगा, तो जो बचेगा वो उसका नेट सैलरी होगा। तो टोटल अर्निंग में से माइनस करना है हमें पीएफ की वैल्यू को, और एंटर करेंगे तो ये आएगा उसका नेट सैलरी, यानी इन हैंड सैलरी उसका 37,000 है, और ग्रॉस सैलरी उसका 39,500 है। तो इस तरह से हमने देखा एक एम्प्लॉय रिपोर्ट। ठीक है, तो ओवर टाइम हमने इस टेबल से गेट किया है यूजिंग द वीलुकअप फॉर्मूला। अगेन हमने यहाँ पे पूरे फॉर्मूलाज जो है वो मेंशन किए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या वीडियो को पॉज करके वापस एक बार देख सकते हो कि किस तरह से आपको वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज अटेंडेंस रिपोर्ट। अटेंडेंस रिपोर्ट में एम्प्लॉय नेम्स है हमारे पास, मंथ लिखा है हमने यहाँ पे जनवरी, और डेज लिखे लाइक जनवरी में 1 जन, 2 जन, 3, 4, 5, इसी तरह से 30 या 31 तक के आपके डेज आएंगे, बट अभी के लिए हमने यहाँ पे 5 डेज का लिखा है। फिर हमें काउंट करना होगा टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट, और कितने डेज एब्सेंट है वो एम्प्लॉय वो। तो टोटल डेज को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज काउंट। अब काउंट का मीनिंग क्या होता है, काउंटिंग करना, यानी कि जैसे हम किसी चीज का काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, हमें यहाँ पे टोटल डेज को काउंट करना है कि कितने हैं। तो हमारे पास टोटल 5 नंबर ऑफ डेज ही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे काउंट फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, और काउंट के अंदर हम यूज कर रहे हैं काउंट ए फॉर्मूला। तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते एरो की हेल्प से, और टैब बटन को प्रेस कर लेते काउंट ए, और हम जॉन के 5 डेज के जितने भी प्रेजेंट डेज एब्सेंट डेज होंगे उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास निकल के आया है यहाँ पे 5। अब इन 5 डेज में से कितने प्रेजेंट डेज है वो अगर हमें देखने हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्सेल में, दैट इज काउंट इफ। यानी कि अब ये कंडीशन के बेसिस पे काउंट करेगा, अब हमें सिर्फ देखना है प्रेजेंट डेज कितने हैं। तो ये हमारी कंडीशन हुई कि जितने भी उसके हमने यहाँ पे अटेंडेंस लगाई है उसमें से सिर्फ
प्रेजेंट डेज जितने होंगे उतने काउंट करने हैं। तो काउंट इफ में हमारी रेंज होगी ये, कॉमा, और इसमें से हमें प्रेजेंट डेज काउंट करने हैं, तो डबल इन्वर्टेड कोट्स में हम मेंशन करेंगे पी और एंटर। तो 4 डेज जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पे, आप देख सकते हो। एब्सेंट डेज के लिए भी सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे काउंट इफ का। अगेन हम सिलेक्ट करेंगे रेंज, कॉमा, और यहाँ पे मेंशन करेंगे ए एब्सेंट डेज के लिए। नो मैटर ये ए आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, वो आपको आंसर जो है वो देगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 5 डेज उसके टोटल डेज है, जिसमें से 4 दिन वो प्रेजेंट था और 1 दिन एब्सेंट। तो इसी तरह से बाकी की वैल्यूज को गेट कर सकते हैं, उसके लिए काउंट ए का यूज किया था हमने। अब हम लियो पार्ट की जितने भी डेज है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें हम यूज करेंगे काउंट इफ, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, बताएंगे कि हमें इसमें से प्रेजेंट डेज का काउंट चाहिए, तो 3 डेज वुड बी प्रेजेंट डेज। वैसे ही काउंट इफ का यूज करके नंबर रेंज सिलेक्ट करेंगे और इसमें से हमें फाइंड करना है एब्सेंट डेज का प्रेजेंट डे। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट रिपोर्ट भी जो है वो पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अगेन यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज विद सिंटैक्स हमने मेंशन किए हैं, जो आप अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। इस पूरी वर्कशीट को आप फॉलो कर सकते हो प्रैक्टिस पर्पस के लिए। यू कैन मेक सेम डेटा लाइक दिस, और आप अपने मन से भी कोई रिपोर्ट जनरेट करके उसमें ये बेसिक कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक रिपोर्ट पार्ट था, जो भी रिपोर्ट्स हमें सीखने थे बेसिक कैलकुलेशंस के लिए जो हम यूज करने वाले हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, वो हमने कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। बाय।